नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है। वर्षों से कोई भी वहां नहीं गया था। रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, हंसी, चीखें और कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज। रवि, एक युवा पत्रकार, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था। अंदर गुप्त अंधेरा था। रवि ने टॉर्च जलाकर देखा। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। कमरे में घुसते ही उसे ठंड का एक तेज झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। अचानक उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। रवि ठिठक गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो सकता है। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार पर एक पुराना चित्र दिखा। चित्र में एक परिवार था, पति, पत्नी और उनकी बेटी। रवि ने देखा कि चित्र की आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक हवेली के ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। रवि ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा आधा खुला हुआ था। रवि ने कमरे के अंदर झांका। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जो खुद ही हिल रही थी। उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। डर के मारे उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण था। रवि ने उसमें देखा तो अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई दिखी। यह एक छोटी लड़की की थी। वह दर्पण में खड़ी थी, लेकिन जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि यह जगह वाकई अजीब है। उसने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। रवि ने डरते डरते मुड़कर देखा। वहां एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह एक महिला की थी, जिसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी महिला ने अपनी लंबी, बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाई। रवि ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। आखिरकार दरवाजा खुल गया और वह भागते हुए नीचे आ गया। जैसे ही वह हवेली के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के चारों ओर घना कोहरा छा गया था। हवा में गूंजती हंसी उसकी पीछा करती रही। वह गिरता पड़ता गांव लौट आया। अगले दिन रवि ने फैसला किया कि वह इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएगा। लेकिन उसके शरीर पर पड़े गहरे नील और उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। वह जानता था कि हवेली में जो कुछ भी था वह अब भी उसका इंतजार कर रहा है। शापित हवेली में गए तो वापस लौटने की गारंटी नहीं। यह वाक्य अब भी गांव वालों के बीच गूंजता है।